यह तेरा विरत कहावे मेरे, मैं तेरा शरणाली सिमरत में तेरा शरणाली। ज्ञान सुन्यो है गुरा जीरा मुख सु, ज्ञान सुन्यो है गुरा जीरा मुख सु, तब मेरा मन सिमरत में तेरा शरण, या वो सिमरत में तेरा शरणाली। बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान केवली भगवंता ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि राम सदा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम। चरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम। अणिमे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की ताय तरु प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम हुए, जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज सतवन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करो। सतगुरु गुण लिखान जाय, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आप सभी को गुरु पुण्य की बहुत बहुत बधाई। गुरु तत्व सबके भीतर विद्यमान है और सब गुरु तत्व ही सबको प्रेरणा दे रहा है भजन करने की। और सब भजन खूब भरपूर करें, सब आनंद लें पूरा भजन का। जितना अधिक भजन बनेगा उतना अधिक आनंद अपने गट के भीतर आएगा। आज विरह का अंग आ रहा है महाराज का, अड़जस पदराग मिश्रित 11 में। मारो ने संदेशो सायब सांभलो, बिना जे सुने यारो नहीं है सूल। मारो ने संदेशो सायब सांभलो, बिना जे सुने यारो नहीं है सूल। बिरहन बेचारे तन को छांड सी, रही जे उरद मुखे जूल। बिरहन बेचारे तन को छांड सी, रही जे उरद मुखे जूल।
बरस 18 हर बिने काढ़िया, मारे आसे रही गरे माय। बरस 18 हर बिने काढ़िया, मारे आसे रही गरे माय। अब तो जोगने हरे हुई जावेशु, बस्तर देऊं जी बगाई। अब तो जोगने हरे हुई जावेशु, बस्तर देऊं जी बगाई। मारो ने संदेशो साहिब सांभलो, बिना जी सुने यारो नहीं है सूर। काएं तो ढोलियो हरे नहीं गालता, बेदने देता जी मौन। काहें तो ढोलियो हरे नहीं गालता, बेदने देता जी मौन। बिना तो दिखी साहिब चीजेरो, माने दुख दाल दे नहीं होय। बिना तो दिखी साहिब चीजेरो, माने दुख दाल दे नहीं होय। मारो ने संदेशो साहिब सांभलो, बिना जे सुने यारो नहीं है सूर। सब दाकल जो राम जी बिंदियो, मारे करो ते बहे उरे माई। सब दाकल जो राम जी बिंदियो, मारे करो ते बहे उरे माई। नख चक साले राम जी निश दीना, मोसु हर बिन रयो नहीं जाय। नख चक साले राम जी निश दीना, मोसु हर बिन रयो नहीं जाय। मारो ने संदेशो साहिब सांभलो, बिना जे सुने यारो नहीं है सूल। अब तो जग में बहोर नहीं आवड़े, आप मिलो नी आए। अब तो जग में बहोर नहीं आवड़े, आप मिलो नी आए। इन्हें तो अपराधी दुष्टी जीवेरो, जल में अखारते जाय। इन्हें तो अपराधी दुष्टी जीवेरो, जल में अखारते जाय। मारो ने संदेशो साहिब सांभलो, बिना जे सुने यारो नहीं है सूर। एकने महल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी छुजी आन। एकने महल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी छुजी आन। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया है करारा जे तान। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया है करारा जे तान। मारो ने संदेशो साहिब सांभलो, बिना जे सुने यारो नहीं है सूल। चैन तमाशा हरे दिखे लाए के, मत ढकावो जी मोय। चैन तमाशा हर दिखे लाए के, मत ढकावो जी मोय। किरे पा करोनी जन पर दयाल जी, मोय दर्शन दो पट होय। किरे पा करोनी जन पर दयाल जी, मोय दर्शन दो पट होय। मारो ने संदेशो साहिब सांभलो,
बिना जे सुने यारो नहीं है सूर। मारो ने संदेशो साहेब सांभळो, बिना जे सुने यारो नहीं है सूर। जन सुखे देव जी हर जी सो बेनती, सुने जो जी सुरत लगाई। जन सुखे देव जी हर जी सो बेनती, सुने जो जी सुरत लगाई। अमर लोक साहेब आप रो, माने गणो जी देखने रो चाव। अमर लोक साहेब आप रो, माने गणो जी देखने रो चाव। मारो ने संदेशो साहेब सांभळो, बिना जे सुने यारो नहीं है सो। बिरन बेचारी तन को चांडसी, रही जी उरद मुखे जो। सारी बिरनी आत्माएं परमात्मा को पुकार रही हैं और परमात्मा से कह रही है, हे परमात्मा, हे राम जी, मेरा संदेशा सुनो। जब तक आप मेरा संदेशा, मेरी पुकार, मेरी आर्त भाव की पुकार, मेरी प्रेम की पुकार, मेरी विरह की पुकार, मेरी हृदय की पुकार को जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक मेरे भीतर शांति नहीं आएगी, मेरे भीतर शीतलता नहीं आएगी, मेरे भीतर संतोष नहीं आएगा। ये आत्मा जन्म जन्म की प्यासी है। ऐसे परमात्मा से मिलने के लिए अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, आज दिन तक इसका परमात्मा से मिलन हुआ नहीं। इसीलिए बार बार ये शरीर धर कर इस तीन लोकों में जन्म मरण में आ जाती है बार बार। लेकिन हे परमात्मा, हे राम जी, इस बार मेरा संदेशा सुन लो। इस बार यदि आपने मेरा संदेशा सुन लिया तो मैं इसी शरीर से और इसी देह से अमर लोक की प्राप्ति कर लूंगी। तो ये संदेशा सुनना बहुत आवश्यक है। ये संदेशा नहीं सुनोगे हे परमात्मा राम जी, तो मेरा मनुष्य शरीर धारण करना ही अकारत चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। परमात्मा ने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया, तो किस लिए दिया? आपकी प्राप्ति के लिए। बाकी तो मेरे कर्मों का फल नहीं है मनुष्य शरीर। यदि मेरे अच्छे काम होते, अच्छे कर्म होते, पुण्य के कार्य होते, भलाई के कार्य होते, उपकार के कार्य होते, तो मुझे देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिलता, वहां पर मैं सुखों का भोग करता, पुण्यों का भोग करता। और यदि मेरे खोटे कर्म होते, खोटे काम होते, तो मुझे 28 नरक कुंडों की यातनाएं सहन करनी पड़ती। लेकिन ये दोनों तो आपने मुझे नहीं दिया। आपने तो मुझे कृपा करके मनुष्य शरीर दिया। किस लिए दिया मनुष्य शरीर? आपकी प्राप्ति के लिए। तो आपकी प्राप्ति होना इस मनुष्य शरीर में आवश्यक है। इसलिए अपने भीतर ऐसी विरह लग जाए, ऐसी अगन लग जाए, ऐसी लगन लग जाए कि परमात्मा के बिना हमको एक पल भी चले नहीं। जैसे कोई आदत लग जाती है अपने को, तो उस आदत के बिना एक पल भी अपने को चलता नहीं। ऐसे अपने को राम जी की आदत लग कि रसना ठहरे नहीं नाम के सुमरण के बिना, खाते पीते उठते बैठते ये रसना चलती रहे, कोई रोके तो भी रुके नहीं। इस प्रकार से प्रभु को, परमात्मा को प्रेम से, विरह से, आर्त भाव से, हृदय की पुकार से सदैव पुकारते रहो। हाथों से काम करो, कोई मनाही नहीं, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती सादगी, आही उत्तम रीत। इस बार यदि परमात्मा आप नहीं मिले तो ये बिरनी आत्मा कह रही है, बिरन बिचारी तन को छांड सी, रही जी उर्द मुख जूल। ये बिरनी आत्मा इस तन को छोड़कर चली जाएगी। उल्टे मुंह ये झूल रही है, उल्टे मुंह ये खड़ी है, गर्भवास के दुख देख रही है, तो ये गर्भवास के दुख नहीं देखे और इस तन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा पद में आ जाए, वापस तन धरकर नहीं आए। 18 बरस हर बिन काढ़िया, हमारे आस रही गरमाए। मुझे मेरी आशा कहाँ लगी रही? निज घर में लगी रही, परमात्मा के घर में लगी रही। मुझे परमात्मा का पद प्राप्त करना ऐसी आशा लगी रही। लेकिन हे परमात्मा, जब तक आप मिले नहीं, जब तक आनंद स्वरूप दर्शन हमको हुए नहीं,
जब तक सूरत शब्द का मेल हुआ नहीं तब तक हम आशा ही में ही रहे कि हमको कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे। इस प्रकार से हमने 18 बरस बिता दी, 18 बरस हर बिन काटिया, आनंद प्राप्त किए बिना आपका सुमरण करते करते हमने 18 बरस आपको याद करते करते बिता दिए। अब तो जोगन हर, यदि अब नहीं मिले आप तो अब मैं जोगन हो जाऊंगी, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मुझे अब कुछ भी संसार से लेना देना नहीं, मुझे संसार अब अच्छा नहीं लगता है, अब तो बस मुझे केवल आत्म सुंदरी को प्रतिस्वरूप परमात्मा चाहिए। केवल प्रतिस्वरूप परमात्मा मिलेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अब तो जोगन हर हो जाऊंगी, वस्त्र देऊंगी बगाए, मैं जितने भी मेरे वस्त्र हैं उन सबको मैं उतार कर जोगन हो जाऊंगी। स्थूल शरीर के वस्त्र उतार दूंगी, कारण शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, महाकारण शरीर के, इन सारे वस्त्रों को मैं उतार कर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कोई भी प्रकृति का, संसार का कोई भी वस्त्र मैं नहीं रखना चाहती, शुद्ध चेतन होकर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और क्या पुकार कर रही, क्या कह रही है, काहे तो ढोलियो हल हर नहीं गालता, भेद न देता जी मोई। आपने मुझे देखो ऐसे ज्ञान का भेद दिया, ऐसे सुमरण का भेद दिया, ऐसे श्वास और उश्वास का भेद दिया, श्वास से उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान डोल न डोलो, आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंग न बंदत वाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान दरेज, दीप सुजोत गलत है बाती। आपने मेरे को ऐसा अद्भुत विलक्षण भेद दिया, और भेद देते ही हमारे भीतर शब्द की जागृति हुई। ऐसा शब्द सदगुरु की कृपा से, महर से हमारे भीतर प्राप्त हुआ। जा दिन महर भई सदगुरु की, सता उदयगठ हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, थामे कसर न कोई। ऐसा भेद आपने हमको दिया, और भेद के सहित हमारे भीतर ज्ञान घट में प्रविष्ट हुआ। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट के माई। देखो आपने हमको ऐसा भेद तो दे दिया, और हमारे भीतर ऐसी विरह तो जगा दी, ऐसा प्रेम तो जगा दिया। अब वो विरह की अग्नि में मैं जल रही हूँ। जब तक आप पूर्णतया मेरी पूर्णता की स्थिति नहीं होगी तब तक मैं इसी विरह की अग्नि में जलती रहूंगी। तो आप मुझे आकर मिलो, और आप और मेरा अंग एक में करो, मैं आपके अंग में मिल जाऊं, ये बूंद सागर में मिल जाए, ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए, और इसके बीच में कोई पर्दा नहीं रहे, कोई भेद नहीं रहे, कोई अंतर नहीं रहे, ऐसे एक में एक अरस परस हो जाए। तो ऐसा ये आत्मा चाहती है कि या तो आप मुझे भेद ही नहीं देते, मुझे ऐसा आनंद ही प्राप्त नहीं कराते, ऐसी विरह ही मत लगाते, ऐसा लगन ही मत लगवाते। अब आपने विरह लगा दी, लगन लगा दी, और बीच में ही छोड़ रहे हो, पूर्ण स्थिति नहीं कर रहे हो, बीच में ही छोड़ रहे हो। तो मैं कब तक विरह की अग्नि में इस प्रकार से जलती रहूंगी। मुझे तो बेगा बेग परमात्मा जल्दी से मिलो। जैसे विरह स्त्री को जब तक पति नहीं मिलता है तब तक उसे कैसी विरह की आग अंदर में लगी रहती है, ऐसे ही आत्म सुंदरी को प्रतिस्वरूप परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये आत्म सुंदरी जलती रहे। ये प्रतिस्वरूप परमात्मा ही इस आत्म सुंदरी के अविचल बर है, अमर बर है। ऐसे अमर बर को प्राप्त करके ये आत्मा सदा सुहागन हो सकती है। तो कह रही आत्म सुंदरी, कहाँ तो ढोलियो हर नहीं गालता, भेद ने देता जी मोय। ऐसे शब्द ब्रह्म का भेद हमें नहीं देते, बिना तो दीठी साहेब चीज रो, माने दुख दालत नहीं हो। कोई चीज हमने देखी नहीं, कोई चीज हमने पाई नहीं, तो उसका दुख क्या होगा। हाँ, एक बार आप हमें बता दो, एक बार आप उसका स्वाद चखा दो, फिर कहो कि नहीं दूं, तो हमें तो उसका बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपने राम नाम का स्वाद तो लगा दिया, अब ये स्वाद छूटता नहीं। ऐसा ये अमृत के समान राम नाम, अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमरण न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई,
देव पीवे क्यों किरकिर जाई। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होय विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाई। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ऐसे सच्चे राम नाम का अमृत पीकर सब संत अमर गए। तो आपने भी हमें ऐसे राम नाम का, अमृत का, राम रसायन का स्वाद दे दिया। ये स्वाद कैसा है? खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले 6 रसों के स्वाद से बिल्कुल न्यारा स्वाद, अलग स्वाद। ऐसा स्वाद प्राप्त हो जाए तो ये खटरस के स्वाद भी फीके लगने लगे। इनके भी चाहना मिट जाती है कि तू रसना से रस छूटता नहीं, राम नाम का सुमरण छूटता नहीं। इस प्रकार से राम नाम का सुमरण हमारे से बन रहा है। लेकिन जैसी प्रीत लगी थी आदू, प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आणिया दुखिया, उल्टी विरह जगाई। शुरू में जैसे आपने भेद दिया था हमको, जैसी प्रीत हमको प्रेम हमारे अंदर उमड़ उमड़ के आया था, वैसा ही वापस प्रेम, उससे ज्यादा प्रेम, उससे डबल प्रेम नाम के सुमरण में जब आएगा, तब बजर दरवाजा खुलेगा, तब भंवर गुफा पार होगी, सब सिद्ध शिला फूटेगी, तब ये 10वां द्वार खुलकर ये आत्मा परमात्मा में मिलेगी। पाहे तो ढोलियो हर नहीं गालता, भेद न देता जी मोय, बिना तो डीठी सायब चीजरो, माने दुख दालद नहीं होय। सबदा कले जो राम जी बींदियो, मारे करोत बही उर्माए। ऐसा शब्द सतगुरु ने हमें दिया और हमारा हृदय बींद दिया, वृद्धीन हो गया हृदय। सीधी सतगुरु ने शब्द की चोट हमारे हृदय पर करी, और हृदय पर जो चोट हो जाती है तो वो कहीं जाती नहीं। भीतर में चोट पड़ गई, और रोता कौन है? जिसके दर्द होता है। जागता कौन है? जिसके दर्द होता है। हाँ, संसार तो खाता पीता और सोता है, साधना करने वाले जन जागते और रोते हैं। ऐसा ये भजन का पराक्रम है। संसार तो सब सुखी है, लेकिन भक्ति करने वाले जन विरह की अग्नि में दुखी है। तो ऐसा दुख भी बहुत अच्छा है। ये दुख ही परमात्मा से मिलाने वाला है। जितना अधिक विरह होगा, जितना अधिक प्रेम होगा, उतना जल्दी परमात्मा से मिलेंगे। तो सबदा कड़े जो राम जी बींदियो, हे राम जी, आपने सदगुरु के माध्यम से ऐसे शब्द ब्रह्म से हमारा कलेजा बींद दिया, विदीन हो गया हमारा हृदय। अब तो सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेदन जाने कोई, दूसरे को पता नहीं। तो शब्दा कलेजो राम जी बींदियो, मारे करोत बहे उर्माए। मेरे हृदय में करवत चल रही है। ऐसा अंदर से प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है कि अब ठहरा नहीं जाता, मेरे से रुका नहीं जाता भजन करने से। इतना अधिक प्रेम उमड़ के आ रहा है। नक चक साले राम जी निच दिना, मोसू हर बिन रहो नहीं जाए। मेरे एड़ी से लगाकर चोटी तक पूरे अंदर शब्द ब्रह्म का उमावा हो रहा है। शब्द ब्रह्म अंदर के अंदर बहुत अधिक अणमाऊ बाहर आ रहा है। जैसे किसी पात्र में जल भर जाए तो फिर बाहर आता है, तालाब के अंदर पानी फुल हो जाए तो चादर चलने लगती है। ऐसे ही हमारे अंदर से प्रेम उमड़ उमड़ के अश्रुधारा के माध्यम से बाहर आ रहा है, छलक रहा है, चादर चल रही है। जैसे जल ऊपर से निकलकर अंदर पहले फूल भरेगा, अंदर प्रेम पूरा होगा, फिर बाहर की तरफ उमड़ेगा। तो शब्दा कलेजो राम जी बींदियो, मारे करोत बहे उर्माए। नकचक साले राम जी निच दिना, मौसू हर बिन रहो नहीं जाए। ऐसे हरि के बिना, ऐसे परमात्मा के बिना, ऐसे राम जी के बिना मुझे अब एक पल भी रहा नहीं जाता है। ऐसी मेरे अंदर लगन लग रही है आपसे मिलने की। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए। हे परमात्मा, हे राम जी, आप बेगा बेग आकर हमसे मिलो। अब मुझे संसार में बिल्कुल भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता। मेरे पास संसार में सब सुख है, सब संपत्ति है, सब वैभव है, धन है, स्त्री है, पुत्र है, सब चीजें हैं सुख सुविधा की। लेकिन हे राम जी, फिर भी मेरे भीतर कोई न कोई कमी खटक रही। यश वैभव के ठाट बाट अब सभी जमेले लगते हैं, पग कितना भी हो भीड़ भरा, दो पांव अकेले लगते हैं।
इतना सारा वैभव है, इतना सारा यश है, इतनी सारी कीर्ति है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी है। वो किसकी कमी है? राम जी की, प्रेम की। भीतर में प्रेम प्रकट हो जाए, ऐसा आनंद भीतर में प्रकट हो जाए, तो बाहर की कितनी भी कमियां हो सब पूरी हो जाएगी। भीतर में आनंद होना चाहिए, बाहर की संपत्ति जितनी भी हो वो भी भरपूर लगने लगेगी, कम भी होगी तो कम नहीं रहेगी, भरपूर हो जाएगी। और बाहर सब कुछ है लेकिन भीतर में संतोष नहीं है, भीतर में शांति नहीं है, तो हमेशा भिखारी के भिखारी बने रहेंगे। राजा तभी होंगे जब भीतर का आनंद प्राप्त होगा। तो अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए, इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो जलम अकारत जाए। ये जीव कैसा है? अपराधी है ये। कितने अपराध किए इसने, कितने पाप किए, कितने इसने जन्म लिए। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने इतने पाप किए, इतने अपराध किए, इतने कर्म किए, उनकी गिनती नहीं है। उन सब कर्मों को काटना है, अभी उन सब अपराधों को काटना है। तो अपराधों को काटने का, कर्मों को काटने का आज के नहीं, अनंत जन्मों के। तो ये परमात्मा से सन्मुख हो जाए, सद्गुरु के ज्ञान से सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो ये जीवमय जबे, जन्म कोटियग नासई तबे। अनंत जन्मों के कर्म है, सन्मुख होते ही कट जाते। तो महाराज ने भी सरल से विधि बताई है, कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के माई। अनंत जन्मों के अपराध, अनंत जन्मों के पाप, अनंत जन्मों के कर्म एक पल में कट जाए, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबई आज, हो ही राम का नाम जप, तुलसी तज तु समाज। तो महाराज कह रहे इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो जलम अखारत जाए, अब इसका जन्म व्यर्थ नहीं जाए। एकण महल दूजी चढ़ी, तीजे खड़ी छूटी आण। ये इसने एक महल को पार किया, खंड को पार किया, पिंड को पार किया, अब ब्रह्मांड में आ गई। एकण महल दूजे चढ़ी, तीजी खड़ी छूटी आण। ब्रह्मांड में आकर खड़ी है, खंड पिंड को पार करके, हद बेहद को पार करके, और अगम देश में जाने की तैयारी है। लेकिन क्या हो रहा है अगम देश में जाने के लिए? बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रहा है करारा जी ताण। ये जो बजर दरवाजा है 10वें द्वार के हेटे हेटे, ये उगड़ता नहीं है, ये सिद्ध शिला टूटती नहीं है। ये सिद्ध शिला किसकी है? बहुत गोल गट है, चांदी से थी वर्ण है इसका। और ये कैसी है शिला? बड़ी सुहावनी लगती है, लेकिन महाराज कह रहे हैं इसको माथे से फोड़नी है। जब तक ये फूटेगी नहीं तब तक जा नहीं पाओगे। क्या करें? काम तजेते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। तो ये शिला किसकी है? मान बढ़ाई शोभा की। सबको चाहिए ना मान बढ़ाई शोभा, मिले तो कितना अच्छा लगता है। तो महाराज कह रहे मान बढ़ाई शोभा मिलेगी, तो ये शिला अच्छा लग रहा है, तो ये शिला फूटी नहीं, ये शिला ने अटका दिया वहीं पर, और आगे जा नहीं पाओगे। तो महाराज कह रहे कि ये इसको माथे से उतार दो, मान बढ़ाई शोभा की चाहना छोड़ दो, पूजित होने की चाहना छोड़ दो, एकदम छोटे बन जाओ। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे धूप खूब की खूब। जितने छोटे बनोगे उतना ज्ञान अधिक मिलेगा, जितने नाने बनोगे उतना लाभ परमात्मा का अधिक मिलेगा। तो कह रहे एकण महल दूजी छड़ी, तीजे खड़ी छूजी आण, बजर दरवाजा हरने उगड़े, रहा है करारा जी ताण। कह रहे वो बजर दरवाजा का रास्ता कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है? राई के दाने के 20वें भाग के बराबर रास्ता है। एक राई का दाना कितना होता है? उसके 20 टुकड़े को कुछ हाथ में आएगा? इतना सा दरवाजा है वहां से निकलने का। अब बोलो वहां से निकलना है तो कुछ साथ लेकर जा सकते क्या? सब कुछ यहीं उतार के जाना पड़ेगा, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। स्कूल बड़ी बड़ी चीजें तो यहीं छूट जाएगी। ऋतुए आयो ऋतुई जासी, भूखो प्यासो नागोरे,
अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले। ये सब संसार की चीजें यहीं छूट जाएगी, ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा, ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन कह रहे हैं महाराज कि सूक्ष्म शरीर आपके साथ चला जाता है। जो 5 प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये इसका संग जब तक किया हुआ है और इसके पश्चात कारण शरीर का, महाकारण शरीर का संग किया हुआ है, तब तक ये आत्मा वापस शरीर धर के आ जाती है। तो महाराज कह रहे इसको भी उतारना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर को भी उतारना पड़ेगा, कारण शरीर को भी उतारना पड़ेगा, महाकारण शरीर जो इच्छा शक्ति है, वैभव नाम का गुण है, जिसकी वजह से जन्म धर के आ रहा है, उसको भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बड़ा सकड़ा है। प्रेम गली अति साकड़ी, जहाँ में दो न समाए। ये प्रेम की गली है, बहुत सकड़ी है, या तो तू ही रहेगा या मैं ही रहेगा। तो केवल तू ही तू हो जाए, मैं कुछ नहीं रहे। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों मैं करूं, बड़ी चूक मुझ में आए। जब तक करता भाव रहता है, जब तक मैं कर रहा हूं रहता है, तब तक वहां नहीं जा सकते हैं। पूर्णतया समर्पित होकर, शरणागत होकर उस देश की प्राप्ति कर सकते हैं। बजर दरवाजा इसके बिना तो खुलने वाला नहीं। एकदम छोटे बनकर बजर दरवाजा खोलना है, सिर्फ शिला को फोड़ना है, भंवर गुफा को पार करना है। ऐसा एक करारा बंद वहां पर लगा हुआ है। और जो जीव 9 दरवाजों से जाता है, वो अपने जम का पास हिसाब कराने जाता है, किसका? कर्मों का। जितने भी कर्म हैं इसके, उन सब कर्मों का हिसाब किताब न्याय कौन करता है? धर्मराज करता है। तो वो 9 दरवाजों से निकाल कर ले जाता है, लेकिन 10वें दरवाजे पर वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको उसकी गम नहीं। तो सभी संत सतगुरु केवली भगवंत 10वें द्वार को खोल कर गए। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहां पर अनंतों ही करोड़ों ही संतों का मेला है। सब संत आपको बधा कर लेंगे, सब आपकी बाट जो रहे, वहां पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि कौन भक्ति करने वाले जन हमारे देश में आए, हमारे ज्ञान को। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज वहां पर बाट जोड़ रहे, कह रहे कि हमारे ज्ञान को धारण करने वाले सब उस देश में आ जाओ। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती है। तो बजर दरवाजा हर भी नहीं उगड़े, लया है करारा जी ताण, चैन तमाचा हर दिखलाई के, मत डेकाओ जी मोए। मुझे बहुत चैन तमाशे भीतर में गटपड़चों के रूप में अनुभव में आ रही है। यदि मैं इन चैन तमाशों के अंदर, ज्योति में, उजाले में, प्रकाश में, त्रिकाल दर्शिता में, यदि मैं यहीं उलझ गई, सिद्धाई में, रिद्धाई में, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा, प्राप्ति प्राख्याम्य ईशित्व वशित्व, जो सिद्धियां जागृत हो जाती है। निर्गुण भक्त करे जा जन के जा माया चलावे, कहीं एक पकड़ बस करे जन को और कहीं एक बस हो ही जावे। तो इस प्रकार के जितने चैन तमाशे हैं, जो हमारे भीतर साधना के कारण जागृत हो जाते हैं, अनेक प्रकार की माया हमें दिखाई देने लगती है और कहती है कि हमें भी सेवा का अवसर दो, हमें भी सेवा का मौका दो। तो जो उसके बस में हो गया, वो तो यहीं अटक जाएगा। तो कह रही आत्मा अरदास कर रही परमात्मा से कि इस प्रकार के चैन तमाशे दिखलाकर मुझे आप यहीं बहलाओ मत, आप यहीं फुसलाओ मत। मैं इनमें बहल गया, मैं इनमें फुसल गया, इन रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत का यदि मैंने उपयोग कर लिया, तो मैं यहीं अटक जाऊंगा। तो आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, कृपा करो जन पर दयाल जी। हे दयालु, हे परमात्मा, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, मैं दर्शन दो पट खोए। मुझे तो आपके दर्शन प्राप्त करने हैं, तो आप अपना पट खोल कर मुझे ऐसा आपका आनंद स्वरूप दर्शन दे दो। और ऐसे दर्शन का समय हमारा कैसा रहे? सुबह भी दर्शन हो, दिन को भी दर्शन हो, शाम को भी दर्शन हो। ऐसो समयो सदैव हमारे, 8 भोर क्या सांझ सवेरे। और जन सुखदेव जी हर जीसु बेनती, सुनजो जी सुरत लगाए। महाराज हरि से विनती कर रहे हैं, परमात्मा से विनती कर रहे हैं, राम जी से विनती कर रहे हैं
ऐसी विनती को सब सुनना, सूरत लगाकर, ध्यान लगाकर, जैसे दर्शन परमात्मा के महाराज को प्राप्त हुए हैं वैसे ही दर्शन हमको भी प्राप्त हो। जन सुखदेव जी हर जी सु बेनती, सुनजो जी सूरत लगाए, अमर लोक जी साहेब आप रो, माने देखन रो गणो चाव। हम आपके अमर लोक को देखना चाहते हैं, हम आपके अमर लोक में आना चाहते हैं। ये लोक कैसा है जहाँ जाने के बाद वापस आना होता नहीं है, आवागमन से रहित कर देने वाला है, जन्म मरण से रहित कर देने वाला ऐसा ये अमर लोक है। और वहां जाने के बाद सारी आत्माएं अमर हो जाती है, वापस जन्म मरण में दुख देखने के लिए गर्भवास के दुख में नहीं आती है। तो हमें भी आपके देश के दर्शन कराओ, ऐसे चौथे पद के संतों के देश के, रामजनों के देश के दर्शन कराओ। ऐसी विनती, ऐसी अरदास, ऐसी प्रार्थना ये आत्म सुंदरी परमात्मा से कर रही है। आर्त भाव की पुकार को परमात्मा शीघ्र सुन लेते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना ये रोज करें नाम के सुमरण के साथ, और उनकी कृपा की अनुभूति सतत रूप से, अनवरत रूप से करती रहे, तो निश्चित रूप से परमात्मा दर्शन देंगे और अपने लोक में स्थान देंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण राज धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका में धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो, धन्य हो। राम सदा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा। हाँ स्पीकर, स्पीकर देना बेटा। राम 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 सा राम राम से राम राम से राम 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 सा गुरु राम सतगुरु
है अद्भुत पंचार देव प्रभाती मंगल चक्र हैं। सदगुरु देव फरमाते हैं, आज सदगुरु देव गुरु पूर्णिमा दिन पूनम का चंद्रमा है और गुरु केवल ज्ञान है। 4 महीने चौमासे के हैं, यानी 4 दिना की चांदनी है। ये 4 दिना का डेरा चांदनी है शरीर में, आत्मा श्वास के साथ है। परब्रह्म परमात्मा की और सतरूप परमात्मा की आरती करनी। परब्रह्म परमात्मा की आरती कैसे होती है? श्वास और श्वास में राम राम रटना, ये परब्रह्म परमात्मा की आरती। श्वास श्वास गोली घुमाते आरती, ये परब्रह्म परमात्मा की आरती। और सतरूप परमात्मा की आरती, जब परब्रह्म की आरती होगी बराबर वो तब नैन से निजाम प्रकट होगा। वो फिर सतरूप की आरती, यानी वो नैन से निजाम के 6 पूरब के कमलों में और 6 पश्चिम के कमलों में घूमे, घूम करके सिर ऊपर होकर के फिर वापिस ब्रह्मण खोल करके और अधर में जाएगा। वो सतरूप परमात्मा की जब आरती पूर्ण हो जाएगी तो आत्मा को पूरे गुरु में, यानी पूनम का चंद्रमा उसके उग गया। पूर्णिमा ये पूरा गुरु जब भी होता है कि संसार में आत्मा परम पद में मिलने का समय आ जाता है। तो इस गुरु पूर्णिमा में वो ही समझेगा जो परब्रह्म परमात्मा की आरती करेगा और फिर सतरूप परमात्मा की आरती में समाएगा आत्मा। उसी के लिए केवली भगवंतों को सृजनहार ने मृत्यु लोक में भेजा है। इसके लिए परब्रह्म परमात्मा की आत्मा आरती करे और फिर सतरूप की आरती के साथ जाके उसमें मिल जावे। इसके लिए सदगुरुदेव गुजर घोड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारो धरा बास बिराई गांव। बिरही गांव में सदगुरु सुखराम जी महाराज का ब्राह्मण के घर में अवतार हुआ। शरीर तो माता के गर्भ में था, आत्मा भी थी। 1 सवा साल के थे तब वो आत्मा निकल गई, जो मलमूत्र खाई हुई थी वो निकल गई और शरीर पड़ा रहा। उसी शरीर में ऐसा प्रागट्य हुआ कि हंसा कारण ले सायब को अवतार। हंसों के कारण सायब ने अवतार लिया। शुद्ध परमात्मा परब्रह्म परमात्मा चेतन उस घट में ब्राह्मण के शरीर में आया और ब्राह्मण के शरीर में आते ही ऊषा सांस जबरदस्त रटना चली। वो ही चेतन आया। फिर ये परब्रह्म की आरती हुई और परब्रह्म की आरती से शब्द सारे शरीर में नियंचर उमव हो गया और सारे शरीर में उमव होके घूमने लगा। पीठ के रास्ते जबरदस्त हो गया। परब्रह्म की चेतन आया शुद्ध, फिर परब्रह्म की आरती, फिर सतरूप की आरती और वाणी जी बनाने लग गए। ये कब हुआ कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बरस 83 लागते चेत मास गुरुवार, तितनों में पग चाननो सुख अवतर्या संसार। सुख अवतर्या संसार समत 1700 माई, जमगर उपजो सोग नरा घर बटे बदाई। 1800 तहोतरे पंका मोक दुबार, बरस 83 लागते चेत मास गुरुवार। 1800 महाराज परमाते 83 संवत हिंदी के महीने में चेत सुधीर रामनवमी को सुखराम जी का ये सायब का अवतार आया और आते ही नेंचर भी आया, परब्रह्म की आरती भी हुई, सतस्वरूप की भी आरती, दोनों ही जबरदस्त हुआ और अनभे वाणी बनाने लग गए। आते 1 साल 1.25 साल
तो महाराज फरमाते हैं संसार में ऐसा चानना हुआ कि जम के घर में तो शोभ उत्पन्न हुआ, और संसार में महाराज फरमाते आने से नरों के घर में बधाई। तो नर कौन है? ज्ञान ध्यान और साध समागम सिमरन कथा अभिलाषा, ये जिसके चलता है वो नर नारी है। और खावे और सोवे वो पशु है, पशु पुरुष पशु के समान है। पशु खाता है और सोता है, उसके और कोई काम ही नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहे पशु स्वान सूदर नर नारी सब ताड़न के अधिकार। जैसे स्वान होता है, शूद्र होते हैं, वो ताड़न के अधिकारी होते हैं। मंदिर में उनको चढ़ने नहीं देते हैं, तो चढ़ने देते हैं, उनको ताड़ते हैं। मंदिर में ब्राह्मण चढ़ने देता है के ऊपर। तो महाराज फिर वो नर नारी जो महाराज फरमाते खाते और सोते, कोई न ज्ञान है न ध्यान है न संत समागम है न भक्ति है न भजन है, और नशीली वस्तु का सेवन करते हैं, पर स्त्री का संग करते हैं, वो पशु स्वान के समान, वो ताड़न के अधिकारी है, यानी परमात्मा के उसका कोई घर मिलने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संत सुखराम घर दिजने जनमिया, वेदगत छाड़ने नाम दाया, भगत के काज भगवान मुझ बेजिया, हंस चेतावने काज आया, ब्रह्म दरबार सु मोर परवानगी, अनबे बांसु नाये देव, जुग में जोई की आन कर बैठ सी, काल का मुख सु काड़ ले, दास सुखराम हर हुक्म सु आविया, शरण का जीव को राम तारे। महाराज क्या लिख रहे हैं? ब्राह्मण के घर मेरा अवतार हुआ, द्विज के घर में। और महाराज फरमाते दास सुखराम, अवतार लेकर भी दास के दास। दास कब कहलाए जाते हैं? कि मुंह के कहने से दास हो जाते हैं क्या? दास बनकर कहा कि मैं नहीं ताड़ता हूं जीवों को, राम जी ताड़। और यहाँ क्या कहते हैं? दास बड़े रहते हैं और विधि मैंने बताई